देखिए जनाब, अगर आप कोशिश नहीं करते ना तो काश कहने के अलावा रह क्या जाता है। हमें कोशिश करनी होती है, हमें मेहनत करनी होती है। मैं कल एक जगह पर गया हुआ था तो मुझे एक साहब कहने लगे, सर किस कोशिश तो करें, किस्मत भी साथ होनी चाहिए। तो मैंने कहा उनसे ये बात की कि जब मैं ये पढ़ता हूँ ना कि अल कासिबु हबीबुल्लाह, यानी मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। मैंने उनसे ये बात की, मैंने कहा इससे बड़ा नसीब हो क्या सकता है कि हम अल्लाह के दोस्त हो जाए। हमें तो इसलिए मेहनत करनी चाहिए कि उससे अल्लाह के दोस्त होने का शर्फ हासिल होता है। और हम मेहनत करने से कतरा रहे होते हैं, जो कि हमारे इर्द गिर्द हम देखते हैं कि फलां शख्स के पास 2 रुपए थे, उसने कारोबार में 2 रुपए लगाए और वो 10 दिनों के बाद 20 रुपए हो गए, 20 से 50 रुपए हो गए। और क्या कहते, क्या किस्मत का धनी है वो, क्या नसीब वाला है वो। अरे ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक बात को जहन में रखें, मेहनत करने वाले को मेरा रब पसंद करता है। मेहनत करने वाला अल्लाह का दोस्त है। कितना बड़ा टाइटल है, हम इस लम्हे को सोच के तो देखें। अल्लाह का दोस्त होना यानी अल्लाह उसे दोस्त बना लेता है, वो अल्लाह का दोस्त होता है। और होता कौन है? जब मेहनत करता है। इसका मतलब अगर आप ज्यादा वक्त सोए रहते हैं तो काम ठीक नहीं है। आप अगर मेहनत करने से इसलिए कतराते हैं कि किस्मत आपकी ठीक नहीं है, तो उसका मतलब काम ठीक नहीं है। हमारे हाथ में है सब कुछ। रब्बे कायनात ने हमें, देखिए क्या फरमाया, क्या खूबसूरत हदीस मुबारक है कि आप अपने ऊंट को खूंटे से बांध के फिर अल्लाह के आसरे छोड़ दें। यानी लापरवाही नहीं करनी। लापरवाही की सजा मिलती है। क़यामत में भी लाइल्मी की बुनियाद पर थोड़ी आपसे पूछा जाएगा तुमने ऐसा क्यों नहीं किया जबकि तुम्हें इल्म था। यानी इल्म अगर नहीं होगा तो वो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। लापरवाही की बुनियाद पर, ये आपको इल्म हो और फिर आप गलत रास्ते के ऊपर चले जाएं तो वो लापरवाही होती है। लापरवाही की हमेशा सजा मिलती है। यानी आपने परवाही नहीं की, आपने ख्याल नहीं रखा। और मेहनत करने वाला सिर्फ ये सोचे कि मैं सवेरे उठता हूं, मैं अपने रब के हुक्म के मुताबिक अपने घर से निकल जाता हूं, मैं सारा दिन हलाल कमाने के जितने भी मेरे ज़राए हैं उनके ऊपर काम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ। और वही रब कायनात है जो मेरी ज़रूरतों को समझता भी है और उन्हें पूरा भी कर देता है। और मैं इसके ऊपर मुतमईन हो जाऊँ। उसका नतीजा क्या निकलेगा जनाब? अल कासिबु हबीबुल्लाह, अल्लाह के दोस्त होने का टाइटल। मैं तो कहता हूँ कि मजदूर को आप देखिए, 8 घंटे मजदूरी करता है, 8 घंटे 10 घंटे मजदूरी करते हैं, 800 मिलता है, 1000 रुपये मिलता है, 1200 रुपये मिलता है। और एक अफसर जो है वो अगर 8 घंटे ड्यूटी करता है तो उसे उस दिन का 3000, 5000, 8000, 10,000 रुपये तक भी मिलता है। उसने 10,000 के मुताबिक काम करना है, यानी उसने 10,000 को जस्टिफाई करना है। अल कासिब हबीबुल्लाह वो क्यों नहीं हो सकता? वो भी तो अपने हिस्से का काम कर रहे हैं। ये अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, ये भी अल कासिब हबीबुल्लाह के तहत आ सकता है। लेकिन जो किस्मतों पर यकीन रखते हैं, जो नसीब की बातें करते रहते हैं, ये अक्सर नसीब को लेकर रोते रहते हैं। ये अक्सर क्या करते हैं, ये उन लोगों का जिक्र करते हैं जो इनके इर्द गिर्द थे और शॉर्टकट लगा के या किसी भी वजह से वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ गए, और ये उनको बुनियाद बनाकर अपने हिस्से की कोशिश नहीं करते हैं। अब देखिए MBA वाले को अगर 35, 40, 50,000 की नौकरी मिलती है, और एक बंदा जिसने FA किया हुआ है, मैट्रिक किया हुआ है, लेकिन उसका प्रॉपर्टी का बड़ा अच्छा बिजनेस चल पड़ा, और MBA वाला उसके साथ अगर खड़ा हो कि हाँ वो किस्मत वाला है, मैं किस्मत वाला नहीं हूँ, ऐसा नहीं है साहब। आप मेहनत कर रहे, आप कोशिश कर रहे, आप अल्लाह के दोस्त हैं। पैसे वाला होना इतना ज़रूरी नहीं है जितना अल्लाह का दोस्त होना ज़रूरी है। तो अल्लाह का दोस्त बनने के लिए मेहनत, यहां तक एक तालिबुल इल्म अगर मेहनत से जी जान लगा के मेहनत करके पढ़ रहा है तो वो मेहनत कर रहा है ना, वो भी अल्लाह का दोस्त है। एक बेहतर मकसद के लिए मेहनत कर रहे हैं, वो भी अल्लाह का दोस्त है। तो हमें कोशिश क्या करनी चाहिए? किस्मत के लिए दुआ ज़रूर करें, लेकिन अमल भी तो करें ना। आप अगर लेटे रहे और आपका मेरी लॉटरी निकल आए, और अगर वो लॉटरी निकल भी आए तो भी मेरा जो अपनी ज़ाती राय है, मैं उसे उस तरह से नहीं चीज़ों को देखता करता हूँ। मुझे पता है मैंने मेहनत की है, मैं सवेरे उठता हूँ, मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ। आप भी अपने हिस्से की करें, आपके इर्द गिर्द के लोग अपने हिस्से की करें। उन्हें के साहब आपका काम यही है कि आप क्या करें? मेहनत करें, कोशिश करें, बच्चों को सिखाएं, बेगम साहबा को सिखाएं, खुद सीखें, बहन भाइयों के अंदर कोशिश पैदा करें। कोशिश करनी, मेहनत करनी, बाज नहीं आना। जो बाज आ जाता है वो क्या करता है? वो बाज आके किस्मत को कोसना शुरू कर देता है, वो बाज आके नसीब को कोसना शुरू कर देता है। मुझे याद है, ज़ाहिर है हम तो दुआ के ऊपर बहुत यकीन रखने वाले लोग हैं, होना भी चाहिए। ज़ाहिर है जब मांगना रब से है तो क्यों ना यकीन हो। एक जुमा नमाज के बाद ना मस्जिद से बाहर निकलकर एक लड़का कहने लगा तो एक बुजुर्ग को ना कि अंकल मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मैंने पेपर दिए हुए हैं। तो अंकल ने उसे खड़ा होकर पूछा, बेटा मुझे बताओ तुमने पढ़ा था
محنت کی تھی, تیاری کی تھی. تو بچے نے آگے سے کہا کہ سر وہ میں نہ کر نہیں سکا, نہ لاپرواہی کی, اس لیے تو آپ سے کہہ رہا ہوں آپ دعا کریں کہ بس کوئی ایسا سلسلہ کو ہو جائے کہ بس میں پاس ہو جاؤں. تو وہاں بزرگ نے انہیں کھڑے ہو کر کہا کہ بیٹا اس طرح کی چیزوں کے لیے تو دعا بھی نہ کروایا کرو. ان بزرگ کا جو بھی مقصد ہو, کہنے کہ بیٹا اس طرح عمل کے ساتھ دعا ہے, آپ عمل کریں. بے شک دعا بذات خود ایک عمل ہے, اور رب سے نہیں مانگیں گے تو کس سے مانگیں گے, لیکن صاحب عمل تو کریں نا. اور عمل کیا ہے؟ مزدوری, محنت. جو محنت کرتا ہے وہ جہاں بھی جانا چاہے وہ پہنچ جاتا ہے, اور اگر وہ وہاں نہ بھی پہنچے تو اپنی محنت کی بنیاد پر وہ اپنے رب کے حضور تو پیش ہوتا ہے نا. وہ رب کی دوستی کا تو اسے سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہوتا ہے نا, اگر وہ حلال ذرائع رکھتا ہے اور حلال کمائی کے لیے محنت کرتا ہے. خدا آپ کو اور ہمیں حلال کمائی کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین, اور خدا کا دوست بننے کا شرف عطا فرمائے, آمین ثم آمین. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. اختلاف رائے کا حق آپ محفوظ رکھتے ہیں, بغیر طرز اختلاف رائے کا خیال رکھیے گا.